Aman decides to buy only onion and potato, both in positive integer kilogram, in such a way that the money left with him after the purchase will be insufficient to buy a full kg of either of the two vegetables. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा था राइट कि वी हैव दिस पॉसिबिलिटी, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी आर हैविंग. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेट्स से अब एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं. इफ ऑल सच परमिसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ परचेज आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज the probability that Aman buys more onion than the potato? So we are talking about onion and potato, that means we are talking about these two, and this is our case. So यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेट्स से उसने x अनियंस बाय किए, सो ये अमाउंट हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू अनियंस, एंड उसने y पोटैटोस बाय किए, तो ये अमाउंट हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टू पोटैटोस, राइट. सो अब ये अमाउंट इस तरीके से होना चाहिए कि इसके बाद कुछ भी ना बचे, ताकि कोई भी एक केजी, पूरा फुल केजी हम किसी भी चीज का बाय ना कर पाए, राइट. तो यानी ये अमाउंट जो है ये 96 हो सकता है, राइट. दिस अमाउंट कैन बी 97, this amount can be 98, this amount can be 99, and this amount can be 100. So these will be the cases जो यहाँ पे आपके फॉर्म होते हैं. आई होप ये चीज आपकी समझ में कि जो भी पैसा आप खर्च करेंगे that should be equals to this, right. तभी तो आपके पास में इतना अमाउंट नहीं बचेगा कि आप एक केजी किसी भी वैरायटी का बाय कर पाए, राइट. तो ये चीज हमें समझनी है. ओके, नाउ ये कह रहा है कि आप सारे कॉम्बिनेशंस देखिए और इस तरीके से आपको बताना है, अपनी प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि मोर अनियन देन पोटैटो, दैट मींस योर वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन y. तो वो सारे केसेस, पहले तो यहाँ से कितने केसेस बनेंगे जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उनमें से ऐसे कितने केस होंगे जिनमें x की वैल्यू y से ज्यादा आ रही होगी, वो हमारा आंसर होगा. तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो यहाँ से आपको दो केसेस मिलेंगे. एक केस मिलता है आपको x इज इक्वल टू 4 एंड उसके साथ में y हो जाएगा 12, राइट. और दूसरा केस आपको यहां से मिलता है x इज इक्वल टू 9 एंड y हो जाएगा यहां से आपका 3. ओके, सिमिलरली सेकंड वाले से अगर हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहां से x की वैल्यू एक केस में आती है 3, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट y की वैल्यू आ जाती है 14, और जब आपका x जो है 8 होगा तो y आपका होगा 4, राइट. सिमिलरली यहां से भी चेक करते हैं तो x की वैल्यू आपकी आती है 2 और इस केस में y हो जाएगा आपका 16, राइट. एंड जब आपका x होगा 7 उस केस में y होगा आपका 7. ओके, नाउ x की वैल्यू जब आपकी 1 होगी तो y होगा 18, एंड जब आपका x यहाँ से 6 होगा तो y की वैल्यू होगी 9. लास्ट एंड द फाइनल वन, तो जब आपका x यहाँ से 10 होगा तो उस केस में y हो जाएगा आपका 2, एंड जब आपका x 5 होगा तो उस केस में y होगा आपका 11. ओके, सो इन टोटल वी कैन सी दैट देयर आर 10 केसेस. अब हमें इनमें से वो केस उठाने हैं जहां पे x इज ग्रेटर देन y. तो एक केस तो ये है, दूसरा केस आपका ये है, और तीसरा केस आपका ये है, राइट. सो तीन केसेस हो गए, यानी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 3 आउट ऑफ 10 विच इज डी ऑप्शन.